अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि किसी को किसी कौम को ख़त्म करना हो ना तो उससे उसकी ज़बान छीन ली जाए और उससे उसकी कल्चर छीन लिया जाए और उससे उसकी तारीख़ छीन ली जाए तो वो कौम ख़त्म हो जाती है। और मेरे ख़्याल में कि हमारे साथ ट्रेजेडी यही है। कल 3 शाबान थी। 3 शाबान मुसलमानों के लिए बहुत अहम दिन होना चाहिए। लेकिन 3 शाबान जो कि 14 फरवरी का दिन भी था, तो पाकिस्तान में कम से कम अक्सर लोग और आई एम श्योर पूरी दुनिया में अक्सर मुसलमान जो थे वो खुशियाँ मना रहे थे वैलेंटाइंस डे की। कुछ खुशियाँ मना रहे थे, कुछ डिप्रेशन में थे क्योंकि उनके लिए कोई वैलेंटाइन नहीं था। तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, वैलेंटाइन डे मनाएँ, कोई मैं तो बड़ी मल्टीकल्चरल चीज़ों पे यकीन रखती हूँ। लेकिन थोड़ा-सा अपने आप को भी याद रख लें क्योंकि आपका भी एक तारीख़ है, आपका भी एक कल्चर है, आपका भी एक मज़हब है। कम से कम क्लेम तो हम ये करते हैं। 3 शाबान पाकिस्तान में जो मैंने देखा है कम से कम, बहुत कम लोगों को शायद पता था, लेकिन पूरी दुनिया में भी शायद इतने लोगों को ना पता हो कि 3 शाबान उस हस्ती की विलादत है जिसकी वजह से आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, शहंशाह करबला, बीबी फ़ातिमा के आँखों का चैन, मौला अली का प्राइड और हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। काफ़ी गहरा जुमला है ये हज़ूर का, अगर कोई सोचा जाए इसके बारे में, क्योंकि नवासा थे, नवासा रसूल थे, तो हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे तो थे, ज़ाहिर है कि रसूल से थे, उनके नवासे थे। वो अना मिन हुसैन और मैं हुसैन से हूँ। इसका क्या मतलब था? कभी सोचिए, कभी सोचना चाहिए ना, हमें अपनी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। तो सोचना चाहिए कि वो अना मिन हुसैन, कि मैं कैसे हूँ हुसैन से, क्योंकि हुसैन ने ही उनकी बक़ा रखी। सैयदा करबला शुहदाए करबला ने ही, अगर वो शहादतें ना देते, वो कुर्बानी ना देते, तो इस्लाम की बक़ा ना होती। रसूल ने जो दीन लेके आए थे अल्लाह की तरफ से, उसकी बक़ा ना रहती। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन था। आज 4 शाबान है और 4 शाबान को शहंशाह वफ़ा गाज़ी अब्बास अलमदार, और गाज़ी अब्बास अलमदार के बारे में एक बात आप ये देखें कि अलम जो था ना, बहुत बेवकूफ़ लोग हैं जो कहते हैं कि, मैंने तो यहाँ तक भी सुना है जाहिल लोगों से, कि अलम देखने से डिवोर्स हो जाती है। मौलवी हज़रात जो बातें करते हैं, तो अगर डिवोर्स अलम देखने से होती है तो फिर मैंने क्या करना है, ठीक है ना? तो लेकिन बहरहाल आप ये देखें कि अ, मौला गाज़ी अब्बास अलमदार जो थे, उनसे पहले भी कई अलमदार थे। हज़रत अली भी अलमदार थे, हज़रत हमज़ा अलमदार थे। अलम तो बहुत पहले का है, रसूल का अलम है। लेकिन लेकिन कौन फ़ेमस है अलमदार? वो हैं गाज़ी अब्बास। तो आज उनकी विलादत का दिन है। यकम शाबान गुज़रा है, बीबी ज़ैनब। बीबी ज़ैनब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहा जाए, क्या कहा जाए मौला की बेटी को। मौला की बेटी वो हैं जो कि बाप की ज़ीनत, ज़ैनब, बाप की ज़ीनत। अच्छा, ये नाम भी रसूल करीम ने रखा था। ये हुसैन का नाम भी रसूल करीम ने रखा था। और याद रखें कि रसूलुल्लाह खुद से कुछ नहीं कहते थे जब तक कि उनको कुछ ऊपर से हिदायत नहीं आती थी। तो बीबी ज़ैनब वो शख्सियत हैं जो कि उन मौलवियों के लिए एक मुंह बंद करने के लिए, उनके लिए उनका नाम काफ़ी होना चाहिए, जो कहते हैं कि औरत की हुक्मरानी, औरत की लीडरशिप इस्लाम में नहीं है। ये शरीक करबला थीं। ये वो बीबी हैं जिन्होंने अपने भाई से वफ़ा निभाई, जिन्होंने भाई के बाद लीडरशिप ली। जब करबला का वाक़या होता है तो उस सहरा में क्या हुआ किसी को कुछ ना पता चलता, अनलेस कि बीबी ज़ैनब ना बताती। तो बीबी ज़ैनब की विलादत थी और बीबी की ज़ैनब की विलादत उसी दिन है जो कि मेराज शरीफ की है। और ये पूरा महीना जो है ये अहले बैत की खुशियों से भरा हुआ है। तो जहाँ हम उनका गम मनाते हैं, वहाँ पे हम उनकी खुशी भी मनाते हैं, क्योंकि होता यही है कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उसका गम भी मनाते हैं और आप उसकी खुशी में भी शामिल होते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और दुनिया के साथ चलें, दुनिया के कल्चर के साथ चलें, मल्टीनेशनल चीज़ों को देखें, मल्टीकल्चरल चीज़ों को सीखें, लेकिन अपने आप को भी याद रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। दिस इज़ बैरिस्टर मकसूमा बुखारी। खुदा हाफिज़।